वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे, यानी ये 10 करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन लाया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगामी किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चंस देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आइए इन सभी क्वेश्चंस को बारीकी से विश्लेषण करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट किए गए हैं। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही पूछा गया है, बोला गया है किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। यह टीम है ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले यानी T20 का वर्ल्ड कप हुआ। इस T20 वर्ल्ड कप में दो चीजें याद रखनी है कि विजेता ऑस्ट्रेलिया हुए, उपविजेता न्यूजीलैंड हुआ। आइए T20 वर्ल्ड कप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट इसमें याद रखनी है कि यह इसका 7वां संस्करण था। अभी जो हाल ही में T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ ना, यह इसका 7वां संस्करण था। सबसे पहले T20, आइए इसके बारे में जानेंगे। T20 मैचों की शुरुआत सबसे पहले 2005 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, T20 जो मैच यानी खेल की शुरुआत सबसे पहले 2005 में हुई थी। और सबसे पहला जो टीम आपस में लड़े थे ना, यानी T20 वर्ल्ड कप पहला जो मैच खेला गया था विश्व में, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही था ऐसा पहला टीम 2005 में जिन्होंने T20 मैच की शुरुआत की थी। लेकिन T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत तो सबसे पहले 2007 में हुआ। T20 मैच की शुरुआत 2005 में और T20 वर्ल्ड कप पहली बार जो खेली गई थी ना 2007 में खेली गई थी। और 2007 में जो पहली बार T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत विजेता हुए थे। और इस बार जो T20 वर्ल्ड कप हुआ यह इसका 7वां संस्करण था। 7वें क्रम का ये T20 वर्ल्ड कप था जिसमें न्यूजीलैंड उपविजेता हुए और ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता हो गया। इसमें याद रखनी है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इस बार जो दिया गया वो डेविड वार्नर को दिए गए और प्लेयर ऑफ द मैच मार्क्स को दिया गया था। इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट याद रखनी है। पहला न्यूजीलैंड उपविजेता और दूसरा विजेता ऑस्ट्रेलिया थे। तो पहली बार T20 में मैच जो खेला गया था 2005 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में ही खेला गया था। लेकिन पहली बार T20 वर्ल्ड कप जो खेले गए थे ना 2007 में खेले गए थे, इसमें भारत विजेता हुआ था। इस क्वेश्चन में ऑस्ट्रेलिया पहली बार T20 वर्ल्ड कप का विजेता इस बार बना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। बोला गया है AQI की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के कौन सा 3 शहर विश्व के 10 प्रदूषित शहरों में शामिल हो गए। यानी ये जो रिपोर्ट अभी हाल में प्रदूषण का यानी वैसे शहर जिसमें विश्व में इस शहर को लिया गया है, जिसमें भारत के टॉप 10 में 3 शहर शामिल हो गए हैं। भारत के टॉप 10 में 3 शहर शामिल हो गए। यह शहर हैं दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, यानी ऐसे समझिएगा विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में देखा जाए दिल्ली का प्रथम स्थान आ गया है। विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का प्रथम स्थान आ गया है। वहीं विश्व में यदि बात किया जाए ना तो दूसरे स्थान पे पाकिस्तान का लाहौर को स्थान दिया गया है। और कलकत्ता ऐसे समझिएगा भारत के टॉप 10 शहरों में, विश्व के टॉप 10 शहरों में भारत के 3 शहर हैं। भारत के ही 3 शहर हैं, इसमें दिल्ली है, कलकत्ता, मुंबई है। तो विश्व की परिदृश्य से देखा जाए दिल्ली को प्रथम यानी प्रदूषण के मामले में सबसे अधिक दिल्ली है। उसके बाद विश्व के पटल पे देखा जाए कलकत्ता को चौथे स्थान पर रखा गया है और मुंबई को छठा प्रदूषित शहर के रूप में रखा गया है। यानी विश्व में सबसे प्रदूषित शहर में दिल्ली है और चौथे शहर के स्थान पे कलकत्ता को रखा गया है और छठे प्रदूषित शहर विश्व में देखा जाए तो मुंबई को रखा गया है। लेकिन दूसरा स्थान याद रखिएगा लाहौर को दिया गया है, लाहौर को दिया गया है। तो ये विश्व के टॉप 10 शहरों में भारत के 3 शहर है, कलकत्ता है, दिल्ली है और मुंबई है। यह तीनों शहर विश्व के टॉप 10 शहर के 3 प्रदूषित शहरों में अव्वल स्थान पे आए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। पूछा गया है केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। किस दिवस के मनाने के रूप में घोषणा की है ना, ये जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस यानी ऑप्शन नंबर बी देखा जाए। याद रखिएगा 15 नवंबर 1875, 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और इसी 15 नवंबर को पीएम के द्वारा देखा जाए तो बिरसा बिरसा मुंडा के जन्मदिन को यानी जयंती को जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। तो याद रखिए 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में देखा जाए इस बार 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा पीएम के द्वारा कर दिए गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। पूछा गया है भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल पूछा ना, वेब पोर्टल जो
भारत ने अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है, यह ई अमृत पोर्टल। ई अमृत पोर्टल यानी इस क्वेश्चन का देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऐसे समझिएगा, यह ई अमृत पोर्टल जो है ना, यह नीति आयोग के द्वारा बनाया गया है, नीति आयोग के द्वारा, लेकिन इसका जो सहयोग किया है ना वो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के सरकार के द्वारा इसका सहयोग किया गया है, और यह नीति आयोग के द्वारा बनाया गया है। अभी हाल ही में कॉप 26 हुआ था, ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में कॉप 26 हुआ यूके के ग्लासगो में, आपने जानता होगा कॉप 26 का आयोजन हुआ। इसी कॉप 26 में यह ई अमृत पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ई अमृत पोर्टल को लॉन्च किया गया था, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल है, ई अमृत पोर्टल। क्वेश्चन का देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए और भी पोर्टल इंपॉर्टेंट को रिकॉल कर दूं। ई श्रम पोर्टल काफी इंपॉर्टेंट है, यह भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन यह पोर्टल को लाया गया था। श्रम शक्ति पोर्टल देखा जाए तो यह जनजातीय मामले के मंत्रालय वर्तमान में जो मंत्र अर्जुन मुंडा उनके द्वारा लाए गए थे। आकांक्षा पोर्टल देखा जाए तो यह कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा यह आकांक्षा पोर्टल को लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया है केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगला नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्ति किया है। तो अगला नौसेना प्रमुख जो बन गए ना, आर हरि कुमार बन गए। आर हरि कुमार देखा जाए तो यह 25वें क्रम के, यह क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, याद रखनी है, यह 25वां क्रम के नौसेना प्रमुख बन गए। 25वें क्रम के ये नौसेना प्रमुख बन गए आर हरि कुमार। आर हरि कुमार ये 25वें क्रम को याद रखना है। इसके पहले जो नौसेना प्रमुख थे ना वो करमवीर सिंह थे। करमवीर सिंह देखा जाए 24वें क्रम के नौसेना प्रमुख थे, लेकिन इस बार हरि कुमार को यानी आर हरि कुमार जो है ये 25वें क्रम के नौसेना प्रमुख नियुक्त कर दिए गए। इनका कार्यकाल देखा जाए तो ये जो करमवीर सिंह है ना, ये 13 नवंबर से देखा जाए तो इनका कार्यकाल खत्म हो जाएंगे करमवीर सिंह का, और 1 दिसंबर से आर हरि कुमार जो है इन पे नियुक्त हो जाएंगे। तो याद रखनी है 25वां क्रम था आर हरि कुमार का, 24वां क्रम पे थे करमवीर सिंह जो नौसेना प्रमुख अभी वर्तमान में है, लेकिन 30 नवंबर को इनका कार्यकाल को खत्म यानी इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। वहीं एक ऑप्शन बी में देखिए वी आर चौधरी दिया गया है ना, ये वी आर चौधरी वायुसेना प्रमुख अभी हाल ही में नियुक्त किए गए थे। यह 27वें क्रम के वायुसेना प्रमुख थे, 27वें क्रम के। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है नौसेना प्रमुख की नियुक्ति कर दी गई, यानी जो नियुक्त किए गए यह आर हरि कुमार हैं। आर हरि कुमार 25वें क्रम के हैं। 30 नवंबर को करमवीर सिंह का जैसे रिटायर्ड ये होंगे उसके बाद ये इस पोस्ट पे विराजमान हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। बोला गया अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यानी अभी हाल ही में अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस ने एक सर्वे लाया गया था, ये विश्व के उस नेता को शामिल किया गया है जो टॉप 10 में सम्मिलित हैं। यानी विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता अभी देखा जाए तो अपने देश का पीएम नरेंद्र मोदी हैं। इन्हें लगभग 70% लोग अभी भी प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद कर रहे हैं। यानी विश्व की परिदृश्य में देखा जाए नरेंद्र मोदी विश्व के नंबर 1 नेता के लिस्ट में प्रथम स्थान पे अभी भी विराजमान है। इन्हें लगभग 70% लोग अभी भी पसंद कर रहे हैं विश्व की परिदृश्य में देखा जाए। तो आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल करते हैं। प्रधानमंत्री स्टॉक मॉरिसन देखा जाए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री है, इनको 5वें स्थान पर रखा गया, यानी विश्व के सर्वोच्च नेताओं में इसको 5वां स्थान दिया गया है। बोरिस जॉनसन ब्रिटिश प्रधानमंत्री देखा जाए, इसको 10वां स्थान दिया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है राष्ट्रपति जो बाइडेन ये 6ठे स्थान पे आ गए। यानी विश्व के सर्वोच्च नेताओं में देखा जाए तो इनका क्रम धीरे धीरे नीचे गिरता चला जा रहा है, यानी ये पॉपुलर उतना नहीं हो पा रहा है, यानी इनकी रैंकिंग गिरती चली जा रही है। इस बार देखा जाए ये 6ठे क्रम पे आ गए। तो पीएम मोदी प्रथम स्थान पे है। तो द्वितीय स्थान पे कौन है इस चीज को जान ले। मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल ये मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, उनको दूसरा स्थान दिया गया है। और इटली के प्रधानमंत्री मारिया ड्रागी को देखा जाए तीसरा स्थान दिया गया है, और एंजेलो मार्कर को चौथे स्थान पर रखा गया है, और 5वें स्थान पे स्टॉक मॉरिसन को दिया गया है, और बोरिस जॉनसन 10वें स्थान पे, और जो बाइडेन को 6ठा स्थान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में याद रखनी है अपने देश के पीएम अभी भी 70% लोग यानी 70% लोग इन्हें विश्व के नेताओं में सर्वश्रेष्ठ स्थान इन्हें पसंद कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। हाल ही में नेशनल मंडेला शांति पुरस्कार वो भी पार्श्व गायन और एक्टिंग के क्षेत्र में बोला गया ना, किसे डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। तो यह जो मानक उपाधि दिए गए ना आदित्य नारायण को दिया गया है। उदित नारायण जी के ये पुत्र हैं आदित्य नारायण जी ने देखा जाए नेशनल मंडेला शांति पुरस्कार पार्श्व गायन एवं एक्टिंग के क्षेत्र में देखा जाए डॉक्टर की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया आदित्य नारायण को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था, याद रखनी है नेशनल मंडेला शांति पुरस्कार आदित्य नारायण को। और एक
याद रखनी है। इसमें नेशनल मंडेला में और एक पुरस्कार दिए गए थे, नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार। विश्व मानवतावादी पुरस्कार दिए गए थे इस बार, जो रोमानी सिन्हा सहगल को दिया गया था। रोमानी सिन्हा सहगल को नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार दिए गए थे। और इस बार नेशनल मंडेला शांति पुरस्कार यानी डॉक्टर की मानद उपाधि से जो सम्मानित किया गया ना, ये आदित्य नारायण है। आदित्य नारायण यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का आपने नाम सुना होगा। इन्होंने हाल ही में कांग्रेस के इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कांग्रेस से पहले घोषणा की कि हम कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन हाल ही में देखा जाए 2 नवंबर को इन्होंने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। 2 नवंबर, ये डेट याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगामी एग्जाम के लिए। 2 नवंबर को इन्होंने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद इन्होंने एक पार्टी की घोषणा कर दी जिसका नाम है लोक कांग्रेस पार्टी। लोक कांग्रेस पार्टी। तो अब याद रखनी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं 2 नवंबर को ही। इन्होंने एक पार्टी बना लिया अपना, जिस पार्टी का नाम है लोक कांग्रेस पार्टी। लोक कांग्रेस पार्टी। तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपना पर्सनली ये पार्टी हो गए लोक कांग्रेस पार्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। पूछा गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद करने वाले निम्न में कौन सा ऐप इन्होंने लॉन्च किया। यानी ऐसे समझिएगा, 22 भाषा, जो संविधान में 22 भाषा की मान्यता दी गई है ना, उन सभी भाषाओं को एक ही ऐप में लाने का प्रयास किया है। यानी इस ऐप को आप यदि डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको हर एक भाषा की जानकारी यहाँ से मिल जाएंगे, जिसका नाम है संगम ऐप। जिसका नाम है संगम ऐप। यह हाल ही में देखा जाए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लाया गया। इसमें 22 भाषा का बोलचाल इसमें सम्मिलित है। यानी आप इस ऐप को डाउनलोड करके देखा जाए तो आप 22 भाषा की जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री के द्वारा इस संगम ऐप को लॉन्च किया गया है। आइए और भी ऐप को लॉन्च करें जो काफी इंपॉर्टेंट ये ऐप है। जैसे देखा जाए ऑडियो कुंभ ऐप, काफी इंपॉर्टेंट ये ऐप है, याद रखिएगा। ये मोहन भागवत का आपने नाम सुना होगा। अभी वर्तमान में RSS प्रमुख है मोहन भागवत, उन्हीं के द्वारा ऑडियो कुंभ ऐप लाया गया है। ऑडियो कुंभ ऐप मोहन भागवत RSS प्रमुख के द्वारा लाए गए हैं। हिट कोविड ऐप, याद रखेगा, हिट कोविड ऐप ये बिहार सरकार के द्वारा लाए गए हैं। और एक ऐप याद रखेगा, आई मोबाइल पे ऐप। आई मोबाइल पे ऐप देखा जाए तो ये ICICI बैंक के द्वारा लाया गया है। आई मोबाइल पे ऐप ये ICICI बैंक के द्वारा लाया गया है। और संगम ऐप देखा जाए तो हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इन्हें लॉन्च किया गया और ये 22 भाषाओं की जानकारी के लिए इस ऐप को लाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ना तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 में मेजबानी निम्न में किस देश को सौंपी गई। यानी इसको समझिएगा ऐसे, कॉप का आपने नाम सुना होगा। और वर्तमान में कॉप 26 का मेजबानी ग्लासगो के द्वारा किया जा रहा था। ग्लासगो में कॉप 26 का आयोजन हुआ ना, वर्तमान में अभी हाल ही में आयोजन हुआ था। और ये जो देखा जाए ये 2021 में यानी कॉप 26 हुआ तो 2022 की घोषणा कर दी गई। तो 2022 में जो इसका मेजबानी करेगा ना, ये मिस्र को दे दिया। यानी कॉप 27 याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। कॉप 27 की मेजबानी मिस्र के द्वारा किए जाएंगे। और वर्तमान में कॉप 26 मेजबानी ग्लासगो शहर के द्वारा किया गया। ग्लासगो शहर के द्वारा। तो मिस्र जो है कॉप 27 की मेजबानी 2022 में करेगा। 2022 में इन्होंने कॉप 27 का मेजबानी करेगा। और एक याद रखनी है, कॉप 28 की मेजबानी भी घोषणा कर दी गई है। कॉप 28 की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किए जाएंगे। कॉप 28 की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 2022 में देखा जाए ये जो मेजबानी सौंपा गया ना, ये कॉप 27 का मेजबानी सौंपा गया, ये मिस्र को दिए गए हैं। तो आज इस 10 करंट अफेयर्स के सीरीज में इतना ही। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपने लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरह नेक्स्ट करंट अफेयर्स सीरीज में फिर आपसे मिलेंगे। आज इतना ही। थैंक यू दोस्त, बाय बाय।